Assalamu alaikum students. In this video, we will talk about hash-defined preprocessors in C programming languages. The hash-defined preprocessor directive is used to define constant or micro substitution. It can use any basic data type. मतलब कि जो hash-defined preprocessor है इसको हम कॉन्स्टेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन मतलब जो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं ठीक है उनको देखने के लिए भी उनको यूज़ करने के लिए हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं इट कैन यूज़ एनी बेसिक डाटा टाइप इसको किसी भी बेसिक जो डाटा टाइप है हमारी ठीक है उसके साथ यूज़ किया जा सकता है इसका सिंटैक्स दिया हुआ यहाँ पे हैश डिफाइन और यहाँ पे टोकन वैल्यू आएगी ठीक है टोकन होता है फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम के अंदर जिस तरह ये है इस स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये एक टोकन है ठीक है अगर यहाँ पे कुछ और होता फॉर एग्जांपल अगर सेमीकोलन होता है तो ये सेमीकोलन भी एक अलग से टोकन होता ठीक है इस तरह इनको टोकन कहते हैं लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल हैश डिफाइन टू डिफाइन अ कांस्टेंट अच्छा हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ से मैं अपना डेव सी प्लस ओपन करता हूँ सी कंपाइलर तो create a new file and then let's make a program for hash define C programming example for hash define okay ये हमारी स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन कह लें अच्छा उसके बाद सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल जो हमारी हैश इंक्लूड stdio.h standard input output.h उसके बाद जो सेकंड हेडर फाइल होगी हमारी वो क्या होगी हैश डिफाइन हम यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं पाई 3.14214 उसके बाद हमारा मेन फंक्शन मेन and we will print something else on the screen printf by using printf हमारे पास जो हमने वैल्यू लेनी है वो इंटीजर में नहीं बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट में होगी क्योंकि 3.14 पाई की वैल्यू हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी इंटीजर्स में नहीं आ सकती 3 तो हम लेने से रहे सो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं mod f और हमने जो पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है वो ठीक है ये हमारा प्रोग्राम रेडी है ठीक है हम इसको कंपाइल कर लेते हैं our first program first p मैंने जैसे इसको सेव किया है ठीक है no warning or no errors
तो कंपाइलेशन टाइम काफ़ी ले रहा है 5.39 सेकंड्स। यहाँ पे रन करता हूँ इसे, ये देखें 3.14 ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे जो प्रोग्राम्स हमारे ये किस तरह काम करते हैं, ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव जो हैश डिफाइन था हमारे पास, इसके थ्रू किस तरह काम करते हैं, ये हमने देखा इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल के अंदर। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है, वो हम लेते हैं जी हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम होगा। सेकंड प्रोग्राम, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ए और बी की दो वैल्यूज देनी है। ए की भी एक वैल्यू होगी और बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो उन दोनों वैल्यूज के दरमियान हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम। फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट हियर। दिस इज अ सेकंड प्रोग्राम और सेकंड एग्जांपल ऑफ हैश डिफाइन to create a macro। अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड, ये तो स्टैंडर्ड हमारी हेडर फाइल है, ये तो आनी है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं stdio standard input output dot h। उसके बाद हैश डिफाइन minimum of two values, so let's say a and b। so जो value of a होगी will be less than or should be less than value of b। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन होगा void main, by using printf the minimum between ten and 20 is, यहाँ पे हमने असल में इंटीजर लेना है। सो इंटीजर के लिए हम क्या लेते होते हैं, mod d and end of the line। ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारे पास जो हमने फंक्शन दी है, फाइंड क्या करना है, मिनिमम ऑफ 10 and 20। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमने जो हमने चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया मिनिमम ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे सेम फंक्शन हम जो हमने वैल्यूज़ असाइन की हैं a और b के लिए, वो 10 और 20 थी।
ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम खत्म इस तरह कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। जस्ट सेकंड एग्जांपल। जी, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे वॉइड नहीं आप लगा सकते, इंट टाइप करें। जी, अब ठीक है। यहाँ पे ये देखें, द मिनिमम बिटवीन 10 एंड 20 इज, दो ही हमारे पास वैल्यूज थी। सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी 10 और 20 के दरमियान में, वो हमारे पास 10 आ चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई दो डिफरेंट वैल्यूज देता हूँ, 10 की बजाय मैं 12 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा? जी, ये देखें, हमने इसी प्रोग्राम को दोबारा करके देखा, तो हमने इसकी वैल्यूज़ चेंज की हैं। ठीक है, आप भी इस तरह वैल्यूज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने किया। द मिनिमम बिटवीन 12 एंड 30 इज, सो इट्स सेइंग दैट इट्स 12, मतलब जो हमारे पास सबसे कम वैल्यू है हमारे पास 12 है। इस तरह आप इन छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं, हैश डिफाइन, ये इस तरह के जो फंक्शंस हैं, स्मॉल फंक्शंस, आप उनको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा। ठीक है, पहले हमने पाई की वैल्यू फाइंड की है हैश डिफाइन के ज़रिए, और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड की है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड की है इसकी। ठीक है, हैश डिफाइन के थ्रू। So in the second part of this video, we will see how to use hash undefined in C programming languages. The hash undefined, पहले हमने hash define देखा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो था। अब हम hash undefined देखते हैं किस तरह यूज किया जाता है इनको। The hash undefined preprocessor directive is used to undefine the constant or macro defined by hash define. अच्छा, इसको जो सिंटैक्स है वो इस तरह होता है कि हैश अनडिफाइन, उसके बाद यहाँ पे टोकन वैल्यू आ जाती है, टोकन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी एन एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं जी, लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल टू डिफाइन एंड अनडिफाइन अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट को हम डिफाइन से किस तरह यूज कर सकते हैं और अनडिफाइन से किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट हाउ टू यूज हैश undefined in our programs, C programs. सबसे पहले हम हेडर फाइल टाइप करते हैं, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है हमारी stdio.h। उसके बाद हैश अनडिफाइन, सॉरी हैश डिफाइन, हम यहाँ पे भी पाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, दैट्स 3.14।
hash undefined pi हैश अनडिफाइंड जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हम यूज़ करके किस तरह जो पाई जो है ये पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है, सिंपली मेन by using printf you will see the output on our screen। तो इसके लिए हम इंटीजर्स तो ले नहीं सकते, लिहाजा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स ही लिखेंगे, हैश mod f फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। उसके बाद यूजिंग पाई वैल्यू पाई लिहाजा अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हैश अनडिफाइंड this is not an identifier, so please don't think that it's an identifier, that we are using this identifier hash define hash def। मुझे पता है कि हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, हैश डिफाइन यहाँ पे नहीं लिख सकते, पर ये इट्स जस्ट अ नेम, फाइल नेम। ओके, जी असल में पाई इसको समझ नहीं आ रही कि पाई क्या चीज़ है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 3.14 लिखा है तो अब देखते हैं जी, अभी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, ये देख लें। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम हैश डिफाइन जो है इसको हम किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड एग्जांपल, एक और हमारे पास एग्जांपल है, तो वो हम देखना चाहते हैं। एक सेकंड एग्जांपल हमारे पास हैश अनडिफाइन के लिए कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। मतलब ये कि हम एक स्क्वायर लेना चाहते हैं किसी भी नंबर का, तो वो हम किस तरह लेंगे हैश अनडिफाइन से। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास जो सब हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल हैश includes standard input output.h, हैश डिफाइन, यहाँ पे हम नंबर देंगे, यहाँ पे मतलब जो टोकन वैल्यू हमारे पास 15 है, साथ में इंटीजर के लिए हम लेते हैं, नंबर्स के लिए हम इंटीजर्स लेते हैं, सो इंट स्क्वायर इक्वल टू नंबर। हमने यहाँ पे जो नंबर 15 ले रहे हैं, नंबर ये 15 क्या है, एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय यूजिंग एस्टेरिक। उसके बाद जो हमारी लास्ट हेडर फाइल है हैश अनडिफाइंड नंबर अनडेफ नंबर, एंड देन हमारा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन बाय यूजिंग printf
we will give the output for our program. So इसके लिए हम mod d यूज़ करेंगे डिजिट्स के लिए, क्योंकि हमने इंटीजर चाहिए हमें। कोई भी हम नंबर दे रहे हैं 15 इज़ नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट, इज़ जस्ट एन इंटीजर। ओके, सो इज़ स्क्वायर, हमने यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वो प्रिंट करना है। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। पहले कंपाइल करता हूँ। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर SQR। अच्छा, तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ जी। 15 का जब हमने इसको स्क्वायर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, नंबर हमारा था 15, हमने ऑलरेडी दिया था, इसे असाइन किया था। अब 225 इसका, ये इस तरह से हमारा ये अनडिफाइंड नंबर्स, मतलब कि किस तरह हम अनडिफाइंड जो हेडर फाइल हमारी, ये किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। इस प्रोग्राम में हमने ये देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।